मंडे को काम करते हुए लोग सैड मिल रहे हैं, कल से इंटरनेट पर डैड मिल रहे हैं और चाय की दुकान पर पैड मिल रहे हैं। शुरू की दो बातों से आराम से रिलेट कर लिया होगा, तीसरी बात आपको आगे समझ आएगी। बस ऐसी ही सस्ती तुकबंदी सीख रहा हूं, थोड़े दिन में पक्का शायर बन जाऊंगा। वैसे मेरी शेरो शायरी और ललित की डायरी दोनों में बहुत गहरी मीनिंग छिपी रहती है, हर कोई आसानी से डिकोड नहीं कर सकता। अब बस तेरे को तीरे, माफी को मुआफी लिखना और सीख लूं, फिर करूंगा एकदम तगड़ी वाली शायरी। आज अपना ही गाल बजाकर शो की करते हैं शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। श्री रविशंकर ने किया अग्निपथ का सपोर्ट, पुराने ट्वीट डिलीट करना भूल गए। अग्निवीर का मतलब बताने निकले थे कैलाश विजयवर्गीय, लोगों ने मकसद समझा दिया। बैलेंस बिगड़ने से स्कूटी से गिरी महिला, उठकर जो किया वो हो गया वायरल। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे देसी हिंदी गानों को रिक्रिएट करने वाले विदेशी यूट्यूबर को। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी एक वीडियो से जुड़ी हुई आई। वायरल वीडियो फेसबुक से सामने आया। वीडियो एक सड़क हादसे का है। एक महिला स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रही थी और उसको एक व्यक्ति चला रहा होता है। पीछे से एक बाइक वाला भी जा रहा था। ये बाइक वाला एक ब्लॉगर था। अचानक महिला वाली स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम से गिर जाती है। हादसे के वक्त बाइक वाला स्कूटी से मीटरों की दूरी पर रहता है। यहाँ तक वायरल होने जैसा कोई सीन नहीं था। आगे जो हुआ वो वायरल है। महिला की स्कूटी बैलेंस बिगड़ने से गिरी, लेकिन महिला उठकर बाइक वाले से बहस करने लगती है। कहती है कि ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो, टक्कर मार दी। लड़का कहता है कि बाइक टच भी नहीं हुई है। इस पर कहती है कि तो हम क्या ऐसे ही गिर गए। फिर लड़का कहता है कि मैं आपको कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। अब ये वीडियो खूब वायरल है। वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा चला। लोग कह रहे हैं कि अगर आज कैमरा ना होता तो ये भाई जेल में होता। लोगों ने कहा कि ज़माना बड़ा ख़राब है, कैमरा रिकॉर्ड ना कर रहा होता तो ये भाई हवालात में जमा हो जाता। बात तो सही भी है। कुछ ने वही स्त्री है, कुछ भी कर सकती है टाइप बातें कहनी शुरू कर दी। मामला काफ़ी चला। बाकी ऐसे अपनी गलती दूसरों के सिर पर डालने वाला काम कोई पहली बार नहीं हुआ है। जिनके सिर गया है उनको पता है कि कितनी बार हुआ है। भाई दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो ट्रेंड हुआ मनफ, कारण बनी पत्रकार इस्मत आरा। अपने साथ हुई घटनाओं को सोशल मीडिया पर थ्रेड बनाकर शेयर करने का अपना अलग मजा है। हालांकि कई बार मामला उल्टा भी हो जाता है। चोची और अंडा वाटर वाला मामला तो आपको याद ही होगा। इस बार भी मामला थोड़ा वायरल है। हुआ कुछ यूं कि इस्मत ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा कि एक चाय की दुकान पर रुकी तो पता चला कि मुझे पीरियड्स आ गए। मैंने दुकानदार से कहा कि क्या उनके पास कोई सैनिटरी पैड है। ये सुनकर दुकानदार ने मुझसे कहा कि आप बैठिए, और वो अपनी बाइक लेकर पास की दुकान से मेरे लिए पैड लेकर आए। उसे कहा कि आप मेरी बहन हो, मैं मनफ जैसे पुरुषों के लिए बहुत आभार महसूस करती हूँ, शुक्रिया। यहीं से शुरू हो गया मनफ शब्द ट्रेंड होना। लोग इस्मत की स्टोरी को फेक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चाय वाले से पैड कौन मांगता है, कौन से चाय वाले के पास पैड होते हैं। एक यूजर ने लिखा कि मेरे साथ उल्टा हुआ था। मैं पैड खरीदने गई और शॉपकीपर से बोला कि मुझे चाय पिला दो, तो वो बाइक पर बैठा और मेरे लिए चाय ले आया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मनफ और इस्मत के अलावा कोई और क्या ही तय करेगा। लेकिन आजकल इंटरनेट पर अलग ही तरह की भाषण है। लोग ऊबर ड्राइवर के नाम पर ऐसी कहानियां पेश कर देते हैं कि उनकी कहानी सुनने के बाद कोई असली कहानी भी शेयर करे तो उस पर भरोसा करने की बजाय लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। गड़रिया और शेर वाला हाल हो गया है। दूसरी ओर ट्रोलिंग का बाजार ऐसा है कि वास्तव में किसी ने किसी का भला किया हो तो लोग मानने को तैयार नहीं है। दूध में मलाई और समाज में भलाई का जमाना नहीं रह गया है। सिर्फ पेट्रोल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। एक वीडियो असम से सामने आया है। एकदम आवश्यकता आविष्कार की जननी है टाइप। बीते कुछ दिनों से असम भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। हर कहीं पानी ही पानी है, घर डूबे हुए हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। यहीं से एक वीडियो आया। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति ने तैरने वाली दुकान ही खोली। व्यक्ति ने केले की पत्तियों और उसके तने को काटकर एक चलती फिरती दुकान बना ली। इस व्यक्ति का नाम है धनेश्वर दास। इन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए पानी में तैरती दुकान खोल ली। ये बाढ़ में डूबे गुवाहाटी शहर में जरूरतमंदों तक सामान पहुंचा रहे हैं। वो अपने साथ पानी की बोतलें, मोमबत्ती जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। इनकी खबर और वीडियो खूब वायरल है। बाकी गुवाहाटी की सड़कों पर मछली तैरने का वीडियो भी चल रहा है। जान लीजिए कि वो भारत का मामला ही नहीं है, चीन का वीडियो है। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार के नुमाइंदे योजना का फायदा बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियां खामियां बता रही हैं, प्रदर्शनकारी ट्रेन जला रहे हैं और सेनाएं भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं। एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। इस पर मचे बवाल के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो इस योजना के समर्थन में आए हैं। इन्हीं में से एक हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। इन्होंने एक ट्वीट करके इस योजना को देश के युवाओं के लिए सुअवसर बताया। SSR ने लिखा कि देश की रक्षा के लिए समर्पित और त्याग के मनोभाव से निकले हुए युवाओं के लिए अग्निपथ योजना एक सुअवसर है। बहकावे में ना आए, इसे ठीक ठाक समझें और मिलने वाली सुविधाओं और प्रशिक्षण से खुद तथा राष्ट्र का हित करें। अब जब भी ऐसे लोग देश में चल रही परिस्थितियों पर कमेंट करते हैं तो फिर उस पर रिएक्शन आती हैं, फिर वो चाहे बाबा रामदेव हों, जगगी वासुदेव हों या फिर श्री श्री रविशंकर। अब श्री श्री के बयान पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनके ट्वीट में पहले तो लोगों ने हिंदी की गलतियां पकड़ ली। लोगों ने कहा कि योजना पर अपनी राय रखने के पहले हिंदी तो ठीक कर लेते। दूसरा, लोगों ने इस योजना का समर्थन करने के लिए उन्हें ट्रोल कर दिया। एक ने लिखा कि इस बैकग्राउंड के लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए राजनीति में शामिल क्यों होते हैं? अगर ये सही है तो इन्हें सरकार की कमियों पर भी बात करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी एक पार्टी को फॉलो करिए और खुलकर उसकी विचारधारा का समर्थन करिए। एक ने लिखा कि अति उत्तम बाबा जी, आप भी ये सारी सांसारिक मोहमाया त्याग कर कृपया 4 साल इन नवयुवकों का मनोबल बढ़ाएं, इनके साथ ट्रेनिंग सेंटर में रहें, अच्छा संदेश जाएगा देश के युवाओं को। बाकी तो करोड़ों भक्त हैं बाबा जी आपके। एक तीसरी यूजर ने लिखा कि गुरुजी, प्रथम अग्निवीर बनकर आप ही स्कीम का श्री गणेश करके एक दृष्टांत स्थापित कर कृतार्थ करें। कुल मिला के मामला काफ़ी चला। इसी बीच उनका साल 2014 का एक ट्वीट भी काफ़ी चला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी सरकार आने के बाद $1 की कीमत 40 रुपए तक आ जाएगी। वैसे बात सही भी है, 40 रुपए तक आ गई है, लेकिन आधे $1 की कीमत। इसको लेकर भी लोगों ने रविशंकर को काफ़ी सुनाया। एक ने लिखा कि आप संत आत्मा साथ रहकर इसे भी सही नहीं समझ पाए तो नव युवा को समझने में दिक्कत होगी ही। एक ने लिखा कि मेरी भी युवाओं से अपील है कि इन सन्यासियों के चक्कर में ना आओ और अपना भला खुद सोचो। वो भी क्या दिन थे 2014-13 के। रामदेव 30 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे थे, ये $1 की कीमत 40 रुपए बता रहे थे, और फिर मोदी सरकार आ गई। वैसे मुझे लगता है कि भूतकाल में ऐसे ही किसी आध्यात्मिक गुरु ने मंडे के फायदे भी गिनाए होंगे। जिस दिन काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता उस दिन का नामकरण मन डे भी ऐसे ही किसी किया होगा, किसी ने किया ही होगा। अग्निपथ पर आलम ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, सब वायरल हो रहा है। सरकार ने 75% अग्निवीरों के लिए इतने ऑप्शन गिना दिए हैं जितने में 45 साल की बेरोजगारी खत्म हो जाए। अलग अलग सेक्टर्स से अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बातें आई हैं। हर कोई 75% अग्निवीरों की चिंता कर रहा है। अब तो लगने लगा है कि ये स्कीम 4 साल बाद आगे जाने वाले 25% अग्निवीरों के लिए कभी थी ही नहीं, बाकी के 75% अग्निवीरों के भले के लिए ही थी। कुल मिला के हमें इस बात पर तो एग्री कर ही लिया गया है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, सेना के अलावा। इसी मामले से जुड़ा एक बयान बल्ले से कमाल दिखाने वाले इंदौर के मशहूर बल्लेबाज आकाश विजयवर्गीय के पिता और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का चला। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अग्निपथ योजना की खास बातें समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं। इसी बीच वो कहते हैं कि यदि मुझे इस भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी रखनी होगी तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा। उनकी बात का इतना हिस्सा अब खूब चल रहा है, खूब वायरल है, तेजी से वायरल है। लोग इस बयान के लिए कैलाश की क्लास लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस बयान से सरकार की योजना का असली मतलब सामने आ गया है। देश के जवानों को बीजेपी का चौकीदार बनाएंगे। योजना का मतलब बताने आए थे, मकसद बता दिया। वैसे जवानों को क्यों चौकीदार बताएंगे? चौकीदार तो बहुत सारे भाजपा में ही थे ही। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सबने ट्विटर पे लिखा था। एक यूजर ने लिखा कि इसका मतलब है कि 4 साल बाद अग्निवीर बीजेपी ऑफिस में गार्ड का काम करेंगे। एक ने लिखा कि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान विरोध करने वाले युवाओं के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जब हालात पहले ही ठीक नहीं है, ऐसे में इन महाशय को इतना असंवेदनशील बयान देने के लिए उपयुक्त सजा मिलनी ही चाहिए। सत्ता के नशे में चूर हैं ये महाशय। एक और ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कह रहे हैं कि अग्निवीर बाल काटने वाले और कपड़े धोने वाले बन सकते हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अग्निवीर बाद में भाजपा कार्यालय के चौकीदार बन सकते हैं। सैनिक देशभक्ति का मजाक बनाकर रख दिया है। क्या आप भाजपा के नेताओं को अपने बच्चों का ऐसा भविष्य मंजूर है? मामला बढ़ने पर कैलाश ने सफाई दी और लिखा कि टूल किट शब्द भी आ गया, बहुत देर से आया लेकिन आ गया। लिखा कि टूल किट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। राष्ट्रवीरों, धर्मवीरों के खिलाफ इस टूल किट गैंग के षड्यंत्रों को देश भली भांति जानता है। वैसे अगर लॉन्ग रन में पक्ष और विपक्ष के नेता वाकई में आम लोगों को अग्निपथ योजना के फायदे समझाना चाहते हैं तो बस उन्हें एक काम करना होगा, अपना मुंह बंद। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा।
किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड शो की शुरुआत स्कूटी के वायरल वीडियो से की थी, खत्म भी स्कूटी और वायरल वीडियो से करते हैं। एक वीडियो यूपी के अलीगढ़ से सामने आया। मानसून के दिनों में जलभराव के कई बड़े हादसे हो जाते हैं, जलभराव से भी कई बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा अलीगढ़ में हुआ जिसका वीडियो खासा चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति स्कूटी पर पीछे महिला को बैठाकर स्कूटी को साइड में पार्क कर रहा होता है। पूरी सड़क पर पानी भरा है, पानी के नीचे एक गहरा गड्ढा है जो स्कूटी चालक को नहीं दिखा। वो जैसे ही किनारे पर स्कूटी पार्क करने जाता है, पूरी की पूरी स्कूटी ही गड्ढे में समा जाती है। ये देखकर आसपास के लोग तुरंत भाग कर आते हैं और दोनों सवारियों को निकालते हैं। इसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यक्ति यूपी पुलिस का एक जवान है और वो अपनी बीवी को दवा दिलवाने के लिए लाया था। लोग इसको स्मार्ट सिटी की पोल खोलने वाला बता रहे हैं। सोशल लिस्ट में आप बात पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छी तस्वीर, अकाउंट हैंडल, चैनल या कोई वीडियो और बताते हैं हमको बड़ा जहां हम पढ़ लगा, आप भी देख लीजिए। आज पिक ऑफ द डे में बात एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर की जो बॉलीवुड गाने के कमाल के रीमेक बनाते हैं। यूट्यूबर का नाम है फटन दासोपांग और इनके चैनल का नाम भी यही है। फटन दासोपांग इंडोनेशिया के हैं और हिंदी गानों के शानदार रिक्रिएशन वीडियो बनाते हैं। वो बॉलीवुड गाने की हूबहू नकल करते हैं। उनके वीडियोज खासे वायरल होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चैनल चलाते हैं। उनके चैनल को 5 लाख से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।